नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और 21 दिनों के 21 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पिलर्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आज चौथे पिलर की बात करेंगे। चौथा पिलर है बच्चों की शादी। ये एक भावनात्मक मुद्दा है और सोना भव्यता हर चीज एक बार ही होनी है, तो इसलिए हर व्यक्ति अपनी आप को इसमें पूरी तरह से झोंक देता है। मैं आपको बहुत सारी बातों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इंसान के कोई बहुत सारे बच्चे तो होते नहीं है, या एक बहुत ज्यादा हुआ तो दो, और इसी तरह से उन दोनों की जो शादियां होनी है वो एक ही शादी, और पूरी लाइफ टाइम में जितना कमाया होता वो एक या दो दिन में तकरीबन तकरीबन एक व्यक्ति का 60 से 70% उसमें चला जाता है। अगर वो बेटी है तो माँ के बारे में बार बार कहती है, मेरी माँ ने बचपन से मेरे लिए ये जोड़ना शुरू किया, मेरे लिए ये सोना बनाया, ये चादरें बनाई, ये चीज़ें बनाई, वगैरह 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 करते 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 जब वो बच्ची पहले दिन से लेकर शादी होती है 20-25 साल की उम्र तक, तब तक उसने बहुत कुछ उसके लिए जोड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी टोटल का 20% या 15% ही होता है। और अगर बेटी की बात करें तो शादियों में खर्चा आज की डेट में बराबर ही होता है। एक चीज मान के चलें, एक एग्जांपल के साथ बात समझने के लिए कोशिश करिएगा कि ये लाइव एग्जांपल है। मेरे एक जानने वाले मित्र हैं, उनकी एक साथी, वो खुद बहुत बड़े ट्रकों के एक बहुत बड़े ऑनर्स हैं। नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, बहुत बड़े, मतलब इतने ट्रक के शायद इंडिया में इतने ट्रक किसी और के पास नहीं है। फ्लीट है उनकी, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो उनके एक साथी दोस्त जो 2000 से ज्यादा ट्रकों के मालिक थे, इनसे थोड़ा कम अमीर थे लेकिन वो भी बहुत बहुत अमीर थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। और जिसके पास 2000 ट्रक है, आप सोचिए उसका क्या लेवल होगा। उस लेवल के व्यक्ति को एक दिन अचानक किसी कारण से नहीं रहते, और उनके न रहने के तुरंत बाद जब तक सब चीजें संभल के वापस आती, वो संभलती, तो पता लगता है कि इतने दिनों में पार्टनर्स ने इतना सब कुछ कर दिया कि सारा कारोबार, सारा घर, मकान, एवरीथिंग पार्टनर्स के नाम पे चली गई। और वो कुछ ही दिनों में जो वाइफ थी वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पे थी, और उन्हें पियोन की नौकरी करनी पड़ी। ये लाइव एग्जांपल है, और ये इसको अगर आप चाहेंगे तो गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा। और अगर ये नहीं तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको पर्सनली दे सकता हूँ। और बच्चों की शिक्षा किसी तरीके से किसी चैरिटी के चलते स्कूल के लेवल तक की आप मान सकते हैं कि स्कूलों में फ्री या दया के सहारे हुई। लेकिन अब शादियों की बारी जब आएगी तब क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, पैसों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब होते हैं तो सब कुछ संभाल सकते हैं, हम जब नहीं है तो कौन संभालेगा। हमने इंतजाम आज ही करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो हमारे उस समय तक, जब तक हमारे बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट दिन आने हैं, तो उस समय तक इंतजामात होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप अगर इन सब चीजों को करने के लिए आज कुछ तय करते हैं तो केवल 2 से 5% जैसी छोटी सी रकम आपको लगानी पड़ेगी, और वो इतना बड़ा वट वृक्ष उतने दिनों में बन जाएगा। अगर आप उतने बड़े वट वृक्ष को बनाने के लिए ये पढ़ाई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और करियर के लिए भी, और शादी के लिए भी, तीनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक काम 25 पैसे में कर सकते हैं जो काम आप 1 रुपए में करते हैं। कैसे? आप अगर उस पर्टिकुलर काम के लिए मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, तो आज 25 लाख को उतने सालों में भाग करके देना शुरू करें, तो 25 आप देंगे तो 25 सरकार डाल के उतने साल बाद आपको 50 लाख दे देगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस दिन जाके आप अगर लोन उठाते हैं तो 50 लाख का लोन उठाते हैं और अगले 15-20 साल में वापस करते हैं, बच्चा या आप जो भी वापस करेगा तो 1 करोड़ वापस करेंगे। जो काम 25 लाख में हो सकता था वही काम आपने 1 करोड़ में किया। ये अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं चाहते तो आज से ही उस 25 लाख का भी उतने सालों को विभाजित करके पर मंथ में बिल्कुल तुच्छ सा अमाउंट आएगा। आप आज ही अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप अपने भावनात्मक उस
एक चीज के बारे में सोचिए। आज की टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टैगलाइन हमारे जीवनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की शादी एक भावनात्मक मुद्दा है और सोना भव्यता हर चीज एक बार ही होनी है, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को उसमें पूरी तरह झोंक देता है। तो आप ये मान के चलें कि ये कहीं चूक ना हो जाए। और अगर एक बच्चा फेल होता है तो दोबारा एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन अगर बाप या एक माँ फेल होती है तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।